हेलो फ्रेंड, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 9 जनवरी 2021। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रश्मि और आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज 10 एमसीक्यू होंगे और एक होगा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए कल का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज नॉन परमानेंट मेंबर टिल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2022। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ 16 प्रवासी भारतीय दिवस ऑन 9 जनवरी। अभी हाल में 9 जनवरी को 16 प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट होने वाला है। उसके चीफ गेस्ट कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रिका पेरिसद संतोखी। ये कौन है? ये प्रेसिडेंट है सूरीनाम के। अब सूरीनाम कहाँ है? सूरीनाम एक छोटा सा कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में है। ओके, और याद रखिए 16 प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट होने वाला है। अच्छा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 9 जनवरी को ही क्यों हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम पीसीएस, सिविल सर्विस, एसएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो चंद्रिका प्रसाद सोलंकी जो है वो सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं और पिछले साल यानी कि 15 प्रवासी भारतीय दिवस में आए थे प्रविंद जोगनॉथ। ये कौन है? ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस बार का हमारा थीम क्या है। इस बार का हमारा थीम है 16 प्रवासी भारतीय दिवस का कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पे 2 सेशन होने वाले हैं। पहले सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ इंडियन डिस्पोरा इन आत्मनिर्भर भारत। ओके, और सेकेंड सेशन भी होने वाला है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 पैंडेमिक इम्पैक्ट एंड इट्स रेजुलेशन। ये दोनों सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे पिक दिया हुआ है किनका? सतोंकी जी का, जो कि कौन है? प्रेसिडेंट है सूरीनाम के। और इस पूरे प्रोग्राम को इनोग्रेट करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द 6th स्टेट और यूटी इन इंडिया दैट रिसेंटली कंफर्म बर्ड फ्लू। जैसा कि आपको पता होगा कि बर्ड फ्लू आ चुका है इंडिया में और ऑलमोस्ट 5 स्टेट ने तो कंफर्म कर दिया था बर्ड फ्लू। अभी एक 6th स्टेट ने भी बोला है कि बर्ड फ्लू आ गया है। आपको बताना है ये कौन सा स्टेट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। जी हाँ, गुजरात ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि वहाँ पे आ गया है बर्ड फ्लू। और जो 5th स्टेट है अभी तक कंफर्म किए, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वो जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला, और ये जो 6th है वो है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली चित्रा घोष हैज़ पास्ड अवे। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी दुख व्यक्त किया है इनके डेथ पे। तो आपको बताना है ये कौन है? एकेडमियन, पॉलिटिशियन, डांसर, एक्टर। तो इसका आंसर दें। इसका आंसर है ए, एकेमेडियन। हाँ, ये एक प्रोफेसर हैं और इन्होंने काफ़ी कुछ एविडेंस दिया था और बहुत सारी जानकारी दी थी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, क्योंकि ये उनकी नाइस है, सुभाष चंद्र बोस की ये नाइस है और इनका अभी हाल में डेथ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, Tata Power has signed MOU with which organization to provide financing scheme for MSME in solar sector। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टाटा पावर ने अभी हाल में एक साइन किया है एक एग्रीमेंट। ओके, अब ये जो साइन किया है एक कंपनी के साथ किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया गया है। क्यों साइन किया गया है? ताकि सोलर रूफ तैयार किया जाए MSME कंपनीज में। ठीक है, MSME जो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है उनका जो नया जो कंपनी बना जाए वो जो है वो सोलर रूफ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वो साइन किया गया है किस बैंक के द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया है सिडबी के द्वारा। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल में टाटा पावर के साथ एक एग्रीमेंट साइन की है। ओके, इस एग्रीमेंट में क्या होगा वो देख लेते हैं। इस एग्रीमेंट में फ्री कोलेटरल फैसिलिटी दी जाएगी ताकि रूफ टॉप जो हो वो सोलर का बना हो। किसके लिए? ये MSME कंज्यूमर्स के लिए किया जा रहा है। जब सिडबी की नाम आई है तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, सिडबी बना था 1990 में और इसका हेड क्वार्टर है लखनऊ में। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5, विच विंग ऑफ इंडियन फोर्स हैज ओपन ह्यूमन राइट्स सेल? अभी हाल में इंडियन फोर्स ने ह्यूमन राइट्स सेल बनाने की बात की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो वो कौन सा इंडियन फोर्स है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन आर्मी। जी हाँ, इंडियन आर्मी ने ह्यूमन राइट्स सेल बनाने की बात की। देखिए, वर्ल्ड में तो ये कॉमन है, लेकिन इंडिया में ये कॉमन नहीं है। इंडिया में पहली बार इंडियन आर्मी ने ह्यूमन राइट्स सेल बनाने की बात की है। ह्यूमन राइट्स सेल बनेगा जिसमें ह्यूमन राइट के बारे में जानकारी मिलेगी और ह्यूमन राइट पे कंसर्न होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी पूरे सिस्टम में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। आज का न्यूज़ ऑफ द डे, कुछ स्पेशल न्यूज़ होते हैं तो न्यूज़ ऑफ द डे इंक्लूड किया जाता है। तो उसमें इंक्लूड किया जा रहा है कि चेयरमैन बनाया जा रहा है इंटरनेशनल ज्यूरी के, IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में होने वाला है 51st। तो आपको बताना है उसके चेयरमैन कौन है। तो उसके चेयरमैन है पैब्लो सीजर। पैब्लो सीजर कौन है? तो ये एक्चुअली में फिल्म मेकर है अर्जेंटीना के। ओके, अर्जेंटीना कहाँ है? साउथ अमेरिका में। वीडियो में अगर कोई डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन पे भी कंसर्न हो या वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच मिनिस्ट्री विथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट अडॉप्टेड अ हेरिटेज मेक योर हेरिटेज आइडेंटिटी? देखिए, ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अडॉप्टेड अ हेरिटेज एंड मेक योर हेरिटेज आइडेंटिटी अभी हाल में स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा, अपने हेरिटेज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको ग्लोरीफाई किया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज साइन अ डील विथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू सप्लाई 1.5 मिलियन डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन? देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है कोविशील्ड। कोविशील्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, तो इंडिया में तो कंज्यूम हो रहा है, लेकिन हमने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है इंडिया से बाहर। आपको बताना है किस कंट्री के साथ। तो हमने साइन किया है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका के साथ। जी हाँ, साउथ अफ्रीका को हम दे रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 8, विच यूटी हैज लॉन्च सतर्क नागरिक एप्लीकेशन? सतर्क नागरिक एप्लीकेशन स्टार्ट किया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इफर्ट है गवर्नमेंट का। आपको बताना है ये किस यूटी में स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में ये स्टार्ट किया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इफर्ट है, सतत नागरिक स्कीम। इसका पर्पस क्या है देखते हैं। इसका पर्पस है लोगों में अवेयरनेस लाना करप्शन के अगेंस्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इफर्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट सीएम हैज स्टार्टेड कृषि संजीवनी व्हीकल? अभी हाल में कृषि संजीवनी व्हीकल स्टार्ट किया गया है, कौन सी स्टेट सीएम के द्वारा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटका ने स्टार्ट किया है कृषि संजीवनी व्हीकल। अब ये क्या है? कृषि संजीवनी व्हीकल क्या है? एक मोबाइल एग्रो क्लिनिक है। ठीक है, इसमें क्या होगा ये देख लेते हैं। देखिए, इसके थ्रू सॉइल की टेस्टिंग की जाएगी, उसके अलावा सीड टेस्टिंग हो सकती है, पेस्ट कंट्रोल हो सकता है। किसके थ्रू? एक व्हीकल के थ्रू, एक मोबाइल व्हीकल होगा जो ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट लेके चलेगा, और जहाँ भी कृषि में दिक्कत होगी ना तो वहीं पे सॉल्व कर देगा। तो इससे क्या होगा कि कृषि जो है वो ग्रो करेगा। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटका के लिए। तो देखते हैं कर्नाटका किस किस चीज़ के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, रॉसेल का, सैंडलवुड का, सनफ्लावर का और टोमेटो का। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कृषि संजीवनी व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 10, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइन MOU विथ विच यूनिवर्सिटी टू इम्प्रूव इंग्लिश प्रोफिशिएंसी? देखिए, ये इंडिया में पहली बार हो रहा है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी से साइन कर रहा है। किस लिए? ताकि स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में इंग्लिश एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, और ये कर रहा है आंध्र प्रदेश ने। और ये किसके साथ डील कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये डीलिंग हुई है ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डील किया है ताकि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए और गवर्नमेंट स्कूल को इम्प्रूव किया जाए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इंडिया हैज साइन रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। याद रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन
विथ विच कंट्री, किस कंट्री के साथ साइन किया है अभी हाल में। अगर आप न्यूज़ करंट अफेयर मेरा फॉलो कर रहे हैं तो आप जरूर इसका आंसर देंगे। तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड हैव अ नाइस